ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। काफी समय से आप एक चर्चा सुन रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2.0 की, और लगातार दिल्ली में ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें जो ड्राफ्ट नीति बनाई गई है, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो आने वाले समय में हर दिल्ली वासी को प्रभावित करेंगे। विशेषकर अरविंद केजरीवाल के एक समय में पक्के वोटर रहे, कोर वोटर रहे, ऑटो चालकों के लिए ये नियम है, जो टू व्हीलर यूज करते हैं उनके लिए ये नियम है, जो थ्री व्हीलर चलाते हैं उनके लिए ये नियम है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक वाहन पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन में क्या प्रावधान है हम आपको ये भी बताएंगे, किस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार को इस तरह की नीति लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या दिल्ली में वास्तविक रूप में वाहन इतने खतरनाक हो गए हैं कि वाहन के कारण इतने बड़े स्तर पर पोल्यूशन हो रहा है? क्या दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण वाहन ही है? अगर वाहन को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो क्या दिल्ली में पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, और इन तमाम सवालों पर हम आपको फोकस करके बताएंगे कि क्या वास्तविकता में इलेक्ट्रिक वाहन नीति किस तरह की लाई गई है, और क्या इसके प्रावधान है, और कैसे ये आपको इफेक्ट करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों, ये जो ड्राफ्ट नीति आई है इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ये पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त ही जो है तैयार कर ली गई थी, और इसकी जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2025 तक थी। अब इसको 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये 15 दिन आखिरी है, तो मतलब 15 दिन के अंदर अंदर दूसरी नीति 2.0 दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है 2.0 किसी भी हाल में दिल्ली गवर्नमेंट को लॉन्च करनी पड़ेगी, परंतु इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट बाध्य नहीं है। अब मैं आपको पता चलता हूँ कि इसमें क्या क्या बोला गया है। ड्राफ्ट नीति 2.0 में के अनुसार जो है 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यही सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इसी के कारण काफी लोग परेशान हैं। और इसमें यह भी बोला गया है कि ना ही किसी प्रकार की परमिट जारी की जाएगी, उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा होंगे, जो ऑटो होंगे, उनको ही परमिट दिया जाएगा। तो यानी कि दिल्ली में जितने भी ऑटो चल रहे हैं उनको पूर्ण रूप से पहले तो पंजीकरण उनका बंद कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी बोला गया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद किसी भी प्रकार का सीएनजी जो ऑटो होते हैं उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी, और धीरे धीरे उनको इलेक्ट्रिक में चेंज भी किया जाएगा। जो चल रहे हैं, जो 10 साल पुराने वाहन हैं, उनको चेंज भी किया जाएगा। अब इसमें दूसरी बात ये बोली गई है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल एवं सीएनजी दोपहिया वाहनों को भी दिल्ली में अनुमति ना दी जाए और इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाए, इस तरह का प्रावधान है, इस तरह का सुझाव दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही बजाज कंपनी के माध्यम से सीएनजी बाइक लॉन्च की गई थी, सीएनजी और पेट्रोल बाइक। अब उस पर भी एक बड़ा सवाल है कि जैसे दिल्ली जैसे महानगर में अगर सीएनजी बाइक पर रोक लगा दी जाए तो आप समझिए कंपनियों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिन लोगों ने इसको अभी खरीदा है, महज 1 डेढ़ साल अभी लॉन्च हुए हुए हैं इसको, और अभी इसको खरीदा, तो उनके लिए कितना बड़ा झटका ये होगा। हालांकि ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट है, इसको नियम अभी मत मानिएगा आप। तीसरा इसमें जो बात है, इसमें ये बोला गया कि 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले तिपहिए वाहनों को भी इसमें पंजीकरण ना किया जाए। 15 अगस्त 2025 से ही ये सब चीजें लागू कर दी जाएंगी। यानी कि तिपहिया में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ऑटो, और जो भी इस तरह के ई रिक्शा है, तमाम चीजें जो हैं, उनको भी इस तरह का पेट्रोल और डीजल सीएनजी पर ना लाया जाए, उनको पंजीकरण ना दिया जाए। चौथा इसमें यह है प्रावधान है कि ड्राफ्ट नीति दिल्ली एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड के सभी जितने भी वाहन हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं, सीवर की सफाई का काम करते हैं, इन सभी को बहुत जल्द 2027 से पहले पहले इनको इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने का नियम है, प्रावधान है, इस तरह का सुझाव दिया गया है। पांचवा इसमें जो ये है दर्शकों की 31 दिसंबर 2027 तक 100% बस जो है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक की जाए, 2027 तक। और ये पूरा इसमें प्लान है। इसमें जो है ये भी बोला गया है, तो सबसे बड़ा चिंता का कारण कई कार चालकों के लिए बन गया है, और शायद ये एक नियम जो है प्रभावी भी हो सकता है, क्योंकि काफी दिनों से इस पर चर्चा की जा रही है। इसमें ये बोला गया कि पहले जिनके पास 2 कार हैं मौजूद, अगर वो तीसरी कार लेने जा रही है वो फैमिली, तो उनको इलेक्ट्रिक कार ही लेनी पड़ेगी, ये कंपलसरी किया जाना चाहिए, इस तरह का सुझाव दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाहन जो है 31 मार्च तक ये खत्म हो रहा है, इसको 15 दिन आगे बढ़ाया गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा एक सवाल है, आखिरकार सरकार को ये नीति बनानी क्यों पड़ी? क्या वास्तविकता में ये इस नीति के माध्यम से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा दिल्ली का?
तो दिल्ली का सबसे बड़ा एक तरह से धग्गा लग चुका है दिल्ली के ऊपर कि भाई सबसे पोल्यूटेड सिटी ये दिल्ली बन चुकी है इस वक्त पूरे विश्व में। तो क्या उसको कम करने के लिए, उसकी जो धब्बा है वो हटाने के लिए इस तरह की नीति लॉन्च करना सही है? तो इसको मैं बताया चलता हूँ कि आखिरकार वास्तविकता में ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक पिछले साल ही 2023 में जो है एक रिसर्च किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के माध्यम से। उसमें ये बोला गया था कि वाहन उत्सर्जन से 51.5% पोल्यूशन होता है, यानी कि दिल्ली में सर्वाधिक कार, बस, टू व्हीलर एक्सेट्रा इसमें वाहन है, ट्रक भी इसमें शामिल है। और इसमें यह बताया गया था कि लगभग 51.5% फैक्टर है दिल्ली में पोल्यूशन का, जो वाहन से उत्सर्जन होता है, जो धुआं निकलता है और जो तमाम जो चीजें हैं, जिस तरह की गैस निकलती हैं, वो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण दिल्ली के अंदर है। दूसरा फैक्टर इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बताया गया था। तीसरा फैक्टर इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट बताया गया था, इंडस्ट्रियल एमिशन जिससे उत्सर्जन होता है, जो धुआं निकलता है वहां से, वो बताया गया था। चौथा इसमें जो पराली जलती है वो भी बताया गया था एक फैक्टर। और इसमें वेस्ट बर्निंग लगभग 1.3% इसका है, जो कहीं भी कूड़े में आग लग जाती है, वो भी इसका कंट्रीब्यूशन है दिल्ली में पोल्यूशन में। इसके अलावा रोड डस्ट, जो रोड पर धूल पड़ी रहती है, वो 38% लगभग फैक्टर है दिल्ली में पोल्यूशन का। और समझिए उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि 2.5 जो पीएम होता है, जो सर्वाधिक पोल्यूशन के कारण ऐसा माना जाता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसमें लगभग 38% कंट्रीब्यूशन जो है धूल का है। अब इसमें आसपास जो एरिया है, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इनमें लगभग गाजियाबाद का जो है 9% कंट्रीब्यूशन बताया गया पोल्यूशन में, और नोएडा का लगभग 6.5% कंट्रीब्यूशन बताया गया है। अब दर्शकों, इस पूरी नीति के माध्यम से बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने लिए तो ऐसे प्रावधान किए जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो। जैसे 2027 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने कि सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा, परंतु लोगों को कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई, लोगों से ऐसा कोई सुझाव नहीं लिया गया। और अगर ऑटो वालों को ऐसा बोला जाता है कि आपको 15 अगस्त से ही किसी तरह का वाहन नहीं खरीदना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक खरीदना है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग पहले से जिन्होंने लोन लिया, हमने कुछ ऑटो चालकों से बात की इस बारे में, तो उनका ये कहना था कि सरकार से हमने अनुरोध किया है कि इस तरह की नीति ना ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑटो चालक अभी भी लोन पर इस तरह का गाड़ी चला रहे हैं। उनके पास इतनी आर्थिक सहायता नहीं है, इतनी वो सक्षम नहीं है कि वो अपनी वाहन को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर सकें या नया वाहन इलेक्ट्रिक ले सकें। इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारे लोग किराए पर चलाते हैं। अब दूसरा सवाल इसमें यह उठता है कि दिल्ली सरकार ने पहले अपने वाहन तो चेंज नहीं किए, परंतु दिल्ली वालों के ऊपर ये थोपने का प्रयास करे कि उनको टू व्हीलर भी अब इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा, उनको थ्री व्हीलर भी इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा, और उनको तीसरा वाहन फोर व्हीलर भी इलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा। तो इस तरह की नीति आखिरकार दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, यही बड़ा सवाल दिल्ली वालों के अंदर कंफ्यूजन है। और इसको लेकर जो पंकज सिंह दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि हम जल्दीबाजी में इस नियम को लागू नहीं करेंगे, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम जो संगठन है उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास करेंगे कि दिल्ली वालों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो, उसके बाद ही इस नीति को लागू किया जाएगा। परंतु इनमें से 4 से 5 बातें समझिए आपकी पूर्ण तरीके से लागू की जाएंगी, क्योंकि 15-20 दिन के अंदर दिल्ली सरकार को किसी भी बिहाफ पर यह इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करनी है। तो आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो आप कमेंट अवश्य करिएगा। और जिस तरीके से 2 पहिए वाहन को भी निशाना बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर काफी लोग चिंतित हैं। और आपकी जो भी राय हो इस कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।